जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इनका इनाम देकर सम्मान की तरह दरबार से रुखसत कर दिया जाए। चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेश अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत। दरबार की सेनानायक चंद्रराज सिंह चंद्रराज आज श्री दरबार सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए हुजूर, आप हमारी सेना के बारे में क्या जानकारी लेना चाहते हैं? आप हमारी सेना के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपसे जरूर बताएंगे। सुनिए राजन, और सीमा सरहद सुरक्षित सभी संदेश है आपकी सारी सेना यही पूछती, कहिए महाराज मेरे दानवीर सम्राट, आपकी जो सेना है आपके नाम से बहुत प्रसन्न है राजा। हर वक्त यही कहा जाती है कि महाराज हो तो हमारे रत्न सेन जैसे आपकी सेना आपके इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहती है। शिवराज, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे बाजू की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन जनराज, ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है?
हजार है और 80,000 से कम नहीं, जो कि घोड़ों के असवार है, हाथी कोपो वाला पाकी, और संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के, खींच रहे तलवार। वाह दक्षिणराज वाह, आबोश मेरे बहादुर, तुम पे मुझे नाज है और गर्व है कि मेरे दरबार में है तो सेनापति दक्षिणराज है। बिल्कुल चिंता मत करिए राजन, जैसे कोई भी दुश्मन तारागढ़ के बादल पार करने की कोशिश किया तो हमारे सैनिक बादल पर ही उस दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देंगे राजन। और दक्षिणराज हमारा हुक्म जी है कि हम इसी वक्त अपने सारे सैनिकों को लेकर तारागढ़ के बैरे पर तैनात हो जाएंगे। तो इसी वक्त आपके हुक्म का पालन करूंगा राजन, इजाजत चाहिए। हम इसी वक्त अपने सैनिकों को बिल्कुल तैनात कर देंगे राजन। जाओ दक्षिणराज, इजाजत है, अपने सैनिकों को लेकर बाड़ा पे तैनात हो जाओ। मैं क्या देख रही हूँ, आज कई दिनों से हमारे प्राणनाथ उदास रहते हैं, न जाने किस चिंता में डूबे रहते हैं, न जाने कौन सा सदमा इनको है। प्राणनाथ गुस्ताखी माफ हो, मैं आपकी इस उदासी का कारण जानना चाहती हूँ। आप किस चिंता में डूबे रहते हैं, बोलिए ना स्वामी। आप रात रात भर जागते रहते हैं, टाइम क्यों आखिर ऐसी कौन सी बात है स्वामी? क्या हो रहा है? दिल फोन कीजिएगा। तुम जानना चाहती हो कि मेरे चेहरे पर मायूसियत क्यों छाई हुई है? ये महारानी जी आज मुझे सूझ रही महारानी
तक मेरी गोद सुनी, भगवान ने हमें आज तक कोई औलाद नहीं दिया। शायद मेरे नसीब में औलाद का सुख नहीं लिखा है स्वामी। इसलिए स्वामी क्या कहना चाहती हो? जो आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? इतना दिल छोटा मत प्रिय, क्योंकि भगवान का घर बहुत बड़ा होता है। प्रिय भिमला, आज सुबह मैंने एक सपना देखा है और उस सपने में एक महात्मा जी ने आकर हमारी उदासी का कारण पूछा। तो प्रिय मैंने बताया कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, ऐशो आराम, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। मैं यही सोचता हूँ कि मेरे ना रहने पर इस तक को ताज का वारिस कौन बनेगा? स्वामी, फिर महात्मा जी ने क्या कहा? मेरी भिमला, महात्मा जी ने कहा कि तारापुर के बॉर्डर पर एक वीराना किला है और उस किले पर एक खंडहर है। नाग पंचमी के दिन जाना और घी का दीपक जलाना और एक कटोरे में दूध रख देना। जब वो नाग आएगा, दूध पीकर प्रसन्न हो जाएगा, तो एक बच्चे का वरदान मांग लेना, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। आप सच कह रहे हैं स्वामी, हम वहाँ जरूर जाएंगे। चलिए हम वहाँ जाने की तैयारी। चलो प्रिय, सारी तैयारियां किया जाए। जब वो घड़ी आएगी तो नाग पंचमी के दिन उस खंडहर पे चलेंगे, हम नागराज को दूध पिलाएंगे। आओ मेरे साथ।